ये HCV चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 56 है। Two balls having masses m and 2m are fastened to two light strings of same length L. The other ends of the string are fixed at O. The strings are kept in same horizontal line and the system is released from rest. The collision between the balls is elastic. Find the velocities of the ball just after their collision. How high will the balls rise after the collision? तो देखो बॉल्स का मास है m एंड 2m, सेम लेंथ से हमने उसको बांधा हुआ है और क्या दे रखा है कि हमने रेस्ट से रिलीज किया और कोलिजन इलास्टिक हो रहा है। तो पहले हम बात करते हैं जस्ट टकराने से पहले। तो टकराने से जस्ट पहले ये जो दो बॉल्स हैं, ठीक है, थोड़ा एक काम करते हैं, दूर दूर बना देते हैं जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी आए। ठीक है, वैसे हम मान ये रहे कि जस्ट टकराने से पहले, लेकिन समझने के लिए हमने थोड़ा दूर बना दिया। तो ये m वाली बॉल है, ये 2m वाली बॉल है। अच्छा, स्पीड दोनों की सेम आएगी, वैसे मैं u1 u2 बोल देता हूं। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो mgl इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर करेंगे, m तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gl। ये इनकी स्पीड आ जाएंगी जस्ट बिफोर कोलिजन। अब जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा? तो जस्ट आफ्टर कोलिजन तो एक का मास है m, एक का 2m, तो आइडेंटिकल तो है नहीं कि हम वेलोसिटी एक्सचेंज कर दें। हम मान लो इसकी वेलोसिटी आ जाती है v1 और इसकी आ जाती है v2। तो कैसे निकालेंगे v1 v2? एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में हम मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है, और एक e की इक्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल। तो जस्ट टक्कर से पहले और टक्कर से बाद, तो बाद में फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? 2mv2 माइनस mv1। 2mv2 राइट की तरफ, mv1 लेफ्ट की तरफ है, तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू mu1 वाला पॉजिटिव है इनिशियली, माइनस 2mu2। ठीक है, m से m कट गया और u1 u2 बराबर ही है किसके? इसको मैं रूट 2gl जो है उसको लिख देते हैं। तो यह रहेगा 2v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस u1 u2 दोनों बराबर हैं, तो यह रहेगा u बोलते हैं, अगर इसको, इसी को u बोल देता हूं मैं, तो u माइनस 2u, माइनस u आ जाएगा, यानी कि माइनस अंडर रूट 2gl। तो ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन e की, तो e की इक्वेशन क्या कहती है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इलास्टिक कोलिजन है तो e1 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब देखा जाता है? आफ्टर कोलिजन। सॉरी, तो कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी ऑपोजिट में है, v1 v2, तो सेपरेशन की हो जाएगी v1 प्लस v2, और अप्रोच की हो जाएगी u1 प्लस u2। ठीक है, और e तो 1 है ही, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u1 प्लस u2। u1 u2 दोनों बराबर हैं, तो उनका सम करेंगे तो 2 टाइम्स रूट 2gl आ जाएगा। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें, तो v1 कैंसिल हो जाएगा, तो यह रहेगा 3v2 इज इक्वल टू रूट gl। तो यहां से v2 की वैल्यू आ जाएगी रूट 2gl बाय 3, और v1 निकालेंगे तो हम किसी भी इक्वेशन 1 से भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन 2 से भी निकाल सकते हैं। तो ये v1 अगर मैं इक्वेशन 1 से देखूं तो v1 इज इक्वल टू 2v2, तो 2v2 मतलब 2 बाय 3 रूट 2gl प्लस रूट 2gl, क्योंकि मैं v1 को राइट में ले जाऊंगा इक्वेशन 1 में, ठीक है, v1 को राइट में ले जाऊंगा और माइनस रूट 2gl को लेफ्ट में लाऊंगा, तो वो ऐड हो जाएगा, तो प्लस रूट 2gl। तो रूट 2gl अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यह रहेगा 2 बाय 3 प्लस 1, यानी कि 5 बाय 3 रूट 2gl। तो ये आ गया हमारे पास v1 और v2। तो अब बेसिकली ये क्या हो गए? धागे से बंधे हुए दो पार्टिकल हो गए, वैसे एक ही पॉइंट पे बंधे, लेकिन मैं समझने के लिए अलग अलग बना देता हूं। अब ये सर्कुलर मोशन वाला केस हो गया एक तरीके से, कि हमने एक पार्टिकल को लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दी, तो v1 कितनी दी? तो v1 जो वेलोसिटी मिली, तो मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं, या इधर इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो v1 वेलोसिटी हमको मिली 5 बाय 3 रूट 2gl, और v2 मिली रूट 2gl बाय 3। ठीक है, ये v1 हो गई, ये v2। चलो पहले v2 को देख लेते हैं। अब v2 रूट 2gl बाय 3 है, यानी कि रूट 2gl से कम है। ठीक है, v2 इज लेस देन रूट 2gl। तो जब रूट 2gl से कम वेलोसिटी होती है तो पार्टिकल लोअर हाफ में कहीं जाके रुक जाएगा,
और वहां से लौटकर वापस आ जाएगा। तो कितनी हाइट तक जाएगा, सीधे हम एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं, हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो हाफ mv² इज इक्वल टू mgh करोगे तो वो v²/2g आ जाएगा। तो हम इसका स्क्वायर कर दें, v²/2g, तो 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, तो ये l/9 आ जाएगा एक्चुअली। तो ये l/9 हाइट तक जाएगा। अब v1 जो है ये चेक करना है, तो 5/3 जो है, 5/3 हमारे पास कितना हो गया, 1.6 के आसपास हो गया। ठीक है, 1.6 को अगर हम रूट में ले जाएंगे तो 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 1.6 का लगभग 2.56, 2.56 इंटू 2 करेंगे तो 5 से ज्यादा आ जाएगा, यानी कि v2 इज ग्रेटर देन √5gl आ रहा है। तो अगर v2 नहीं, v1 सॉरी, ठीक है, v1 इज ग्रेटर देन √5gl, और अगर √5gl से ज्यादा वेलोसिटी होती है तो कंप्लीट सर्कल करता है पार्टिकल, तो कंप्लीट सर्कल करता है तो जो उसकी मैक्सिमम हाइट है वो 2l के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, तो v1 जो पहला पार्टिकल है उसकी हाइट 2l हो जाएगी और दूसरे वाले की l/9 हो जाएगी।